हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल है और आई एम एमएससी फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएड। सो टुडे मैं अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रही हूँ तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहती थी, और इसलिए मैंने जो टॉपिक लिया वो क्लास 12th का है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो हमारा टॉपिक है उसके मैं आज सबसे बेसिक टर्म्स के साथ इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी, क्लास 12th में भी आएंगी, आगे भी आएंगी, तो उन छोटी छोटी टर्म से स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं टॉपिक, ताकि हम जब उसको आगे लेकर जाएं तो हमें बेसिक चीज़ें पता हो, बेसिक का अच्छे से नॉलेज हो। इसलिए मैं सबसे पहले जो टर्म से स्टार्ट करना चाहती हूँ वो पहली और इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर जीन्स। तो जीन्स आर नोन एज द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। DNA इज़ अनदर अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो मैं उसको आगे कवर करना चाहूँगी। मतलब हम DNA के बारे में, ऑब्वियसली मैं DNA के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, बट अभी हम क्योंकि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ रहे हैं इसलिए DNA बाद में करेंगे। सेकंड जो टर्म है, जो चैप्टर ही है एक्चुअली में, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग और पेरेंट टू द प्रोजीनी। तो इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मदर फादर से कैसे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस चीज़ को इनहेरिट करना बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोला जाता है। द थर्ड टर्म इज़ कॉल्ड द वेरिएशंस। तो वेरिएशंस वी ऑल नो मीन्स चेंजेस। तो जब ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑब्वियसली वी आर नॉट द आइडेंटिकल ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल तो है नहीं। तो सेम यही चीज़ है कि हमारे अंदर भी हम अपने मम्मी पापा के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर कुछ और होता है, चेंजेस होते हैं हमारे अंदर। तो वही वेरिएशंस कहलाते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। Now next term which we are using is called mutation. Mutation is the sudden changes in the genes. अचानक से जब सडनली हमारी बॉडी में कुछ चेंज हो जाता है, that is called mutation. फिर हम एक और जो आगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें आगे भी एक टर्म हम यूज़ करते हैं, that is called phenotype. फिनोटाइप आर द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें फिज़िकल अपीयरेंस आगे देखने को मिलेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे वो कहलाते हैं फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जीन्स इज कॉल्ड द जीनोटाइप कैरेक्टर्स। अगेन एक जो हम टर्म बार बार यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स, और वी नो दैट देर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और अगेन जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं और पढ़ने वाले हैं वो है डोमिनेट्स एंड रेसेसिव ट्रेट्स। तो ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स एंड डोमिनेटिंग मीन्स which is dominating in nature, and recessive means the characteristic which is suppressed by the dominating one is called the recessive traits. So when we are talking about genetics, there is the one particular name which is very very important in the genetics, and he is known as the father of genetics, ग्रिगर जॉन मेंडल। तो ग्रिगर जॉन मेंडल ने बहुत ज़्यादा काम किया था जेनेटिक्स पे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने जो भी उनका रिसर्च था उसका एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला और स्टडी करके उनको उसको इस्टेब्लिश करा। बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका काम था वो उस समय जब वो थे तब उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पाया था।
बट बाद में सभी साइंटिस्ट ने एग्री किया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने लॉज दिए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं, प्रॉपर हैं, और उन्होंने जो अब एक्सपेरिमेंट्स किए हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसको हम थोड़ा सा अभी हम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो मेंडल ने वर्क किया था पी प्लांट पे, पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने काम किया, और उन्होंने जो 7 विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लांट के, उन कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने अपना काम जो था, उनका रिसर्च था, उसको आगे बढ़ाया। तो उन्होंने बहुत सारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड द सीड शेप। तो उन्होंने सीड के शेप को वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लिया। तो सीड ऑब्वियसली 2 काइंड ऑफ शेप उन्होंने लिए थे, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड शेप इज़ कॉल्ड द डोमिनेटिंग वन एंड रिंकल्ड इज़ ऑब्वियसली रेसेसिव कैरेक्टर्स। अगेन उन्होंने लिया सीड कलर। So seed color is yellow and green. Yellow obviously dominating, green is the recessive one. Flower color violet and white. Pod shape. Pod is the outer covering of the the peas. So pod shape full or constricted. Pod color that is green and yellow. Flower position. Flower की क्या position है? Axial and terminal. Height tall or dwarf. So ये these are the 7 विजिबल कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ चूज़न बाय द मेंडल, और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और इस पर उन्होंने काम किया। अब अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मेंडल हैज़ चूज़न पी प्लांट ओनली, ही कैन टेक अनदर काइंड ऑफ प्लांट, और वो अलग टाइप के प्लांट को लेकर भी काम कर सकते थे, तो उन्होंने फिर पी प्लांट को ही क्यों लिया? तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ रीज़न, और उन्होंने बहुत कुछ, आई थिंक उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने सिलेक्ट किया था पी प्लांट। एंड मेंडल्स सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो उन्होंने सिलेक्ट किया, उसको उन्होंने कुछ ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस किया और उसके बाद लिया। तो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें मेंडल ने लिया था। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द वेरिएशंस। The organism which are to be chosen for the genetic experiment should have a number of detectable differences. उन्होंने देखा कि बहुत सारे डिफरेंस हैं कैरेक्टर्स में, जैसे कि कुछ प्लांट टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ का पॉड का शेप अलग है, कुछ का फ्लावर का शेप पोजीशन अलग है। तो उन्होंने देखा बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं उनको प्लांट्स में, इसलिए उन्होंने ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न था कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। सेकेंड इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन वन। तो रिप्रोडक्शन मेंडल ने जो रिप्रोडक्शन था उसमें क्या है, दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट मीन्स होता है व्हेन द मेल एंड द फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, सेम फ्लावर। तो देखा उन्होंने कि मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और अगर किसी एक को रिमूव कर दिया जाए, मेल जो उसको रिमूव कर दिया जाए या फीमेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, तो फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया, उन्होंने ये प्लांट चूज़ किया। सेकेंड इज़ कंट्रोल्ड मेटिंग, द सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इसमें क्या है, कंट्रोल्ड कर सकते हैं हम, वेल प्लांट कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो मेटिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेल्फ। द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न अगेन इज शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, ऑब्वियसली बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर हम कोई ऐसा प्लांट ले लेंगे जिसका लाइफ साइकिल 2 साल का है या 5 साल का है, तो हमको कितना टाइम लगेगा एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने पर। अगर लाइफ साइकिल शॉर्ट है, इजीली रिजल्ट आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई ही हैज़ चूजन पी प्लांट। अगेन द लास्ट इज लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मीन्स द नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, नेक्स्ट स्प्रिंग जो हमें मिल रही है, नेक्स्ट फिलियल जनरेशन जो हमें मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। तो बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग मिल जाएंगी ऑब्वियसली,
क्योंकि एक पॉट के अंदर 4-5 इतने तो पीस मिल ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑफिस स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा मिल रही है। एंड कन्वीनियंस इन हैंडलिंग, तो हैंडलिंग बहुत इजी है, आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो प्लांट को, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मैंडल ने पी प्लांट चूज़ किया था। सो आज के लिए गाइज इतना ही, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं ऑब्वियसली बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से, उन्होंने क्या लॉज दिए थे। वी ऑल नो मैंडल हैज़ गिवन 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने ये 3 लॉज दिए थे और इस पर उन्होंने काम किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो इसको हम जल्दी ही कवर करेंगे। बट आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आज मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिल सके। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।